अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द फ्यूचर जजेस। कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुस्लिम लॉ से हम प्रियम्पशन को डिस्कस करेंगे। अब प्रियम्पशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशरी। प्रियम्पशन से आपका प्री में भी सवाल बनता है और मेंस में भी सवाल बनता है, तो इसीलिए हमें प्रियम्पशन का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्रियम्पशन क्या है अंडर द मुस्लिम लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब हम बात करते हैं प्रियम्पशन की, तो प्रियम्पशन होता क्या है? प्रियम्पशन बेसिकली नेबर्स का प्रेफरेंशियल राइट होता है टू परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ द नेबर। के दो नेबर हैं और एक पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, तो पहला राइट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को परचेज करने का किसका बनेगा? वो नेबर का बनेगा। अब जैसे यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, प्रियम्पशन और द राइट ऑफ हकशुफा is a unique concept in Muslim law that allows an eligible person to acquire a property by paying the same price as the current buyer. This legal doctrine holds important applications for real estate transactions among Muslim communities in India. तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन था प्रियम्पशन के रिगार्डिंग। अब इसको जो है हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रियम्पशन होता क्या है। अब सपोज ये एक पर्टिकुलर घर है, राइट? यहां पर नीचे वाले फ्लोर पर मिस्टर वाई रहता है, ऊपर वाले फ्लोर पर मिस्टर जेड रहता है। अब ये मिस्टर वाई जो है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सोल्ड करना चाहता है। अब जब मिस्टर वाई जो है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सोल्ड करना चाहता है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट किसका बनता है? सबसे पहले प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट नेबर का बनता है अंडर मुस्लिम लॉ, दैट इज मिस्टर जेड। यहीं से हमको मीनिंग भी मिल जाता है कि प्रियम्पशन होता क्या है। Preemption is the right of a co-owner or neighbor to buy a property when it is sold to a third party by matching the sale price. अब ये प्रियम्पशन जो है वो आपका मुस्लिम लॉ में क्यों दिया गया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो जो पर्पस है प्रियम्पशन का देने का मुस्लिम लॉ में, बेसिकली पर्पस ये है कि नेबरहुड में आपका स्ट्रेंजर को अवॉइड किया जा सके। क्योंकि अगर नेबरहुड में कोई स्ट्रेंजर आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मिजाज आपके मिजाज से मैच करे, तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह राइज हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले राइट जो है वो किसका बनता है? सबसे पहला राइट बनता है नेबर का प्रॉपर्टी को परचेज करने का। तो एक तरफ जो है वो आपका प्रियम्पशन का राइट है मिस्टर जेड का, और दूसरी तरफ मिस्टर वाई का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर मिस्टर वाई के पास जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है कि मिस्टर वाई जो है इस प्रॉपर्टी को जिसको चाहे उसको सोल्ड करे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप बहुत ज्यादा कंडीशंस लगा सकते हो कि जो मिस्टर वाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीएम्प्टर को ही प्रॉपर्टी सेल करेगा? तो इसी के रिगार्डिंग हमें क्या करना होता है कि प्रियम्पशन में और आर्टिकल 300 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। और वो बैलेंस कैसे क्रिएट होता है? वहां पर सिर्फ प्रियम्पशन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ नेबरहुड की बेसिस पर नहीं दिया जाता है, बल्कि वहां पर अदर कंडीशंस भी आपको प्रोवाइड करी गई हैं कि अगर वो अदर कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब वहां पर आपके पास प्रियम्पशन का राइट नहीं होगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है प्रियम्पशन के रिगार्डिंग? द राइट ऑफ प्रियम्पशन इज अवेलेबल टू द को-ओनर, नेबर्स एंड रिलेटिव्स इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो ये जो राइट है कौन लोग एलिजिबल होते हैं प्रियम्पशन के लिए? तो कौन कौन लोग जो है आपके एलिजिबल होते हैं? को-ओनर्स एलिजिबल होते हैं, नेबर्स जो हैं वो आपके एलिजिबल होते हैं, या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं वो एलिजिबल होते हैं।
अब इसी के रिगार्डिंग प्रियम्पशन को आप जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है प्रियम्पशन की, वो आती है आपका शफीए जार। अब ये शफीए जार क्या होता है? शफीए जार जो है बेसिकली वहां पर पर्सन जो है वो प्रियम्पशन क्लेम करता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेबरहुड। के जैसे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, इसमें मिस्टर जेड जो है वो प्रियम्पशन क्लेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नेबर है। तो शफीए जार के रिगार्डिंग आपका एक पर्टिकुलर केस है, दैट इज भावराम वर्सेस बैजनाथ 1962 सुप्रीम कोर्ट। इस पर्टिकुलर केस में यह बोला गया था कि अगर आप प्रियम्पशन क्लेम कर रहे हो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेबरहुड, तो वो प्रियम्पशन कैसा होगा? वो प्रियम्पशन आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मींस शफीए जार जो है वहां पर सुन्नी में भी प्रियम्पशन नहीं होता है और शिया में भी प्रियम्पशन नहीं होता है। ये था आपका फर्स्ट कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू प्रियम्पशन। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है आपका शफीए खलित। अब ये शफीए खलित क्या होता है? शफीए खलित होता है जहां पर आपका मिस्टर वाई मिस्टर जेड से प्रियम्पशन ले रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेबरहुड, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ नेबरहुड नहीं होता है। नेबरहुड के साथ क्या होता है? नेबरहुड के साथ आपका किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई कॉमन एमिनिटी भी होता है। अगर कॉमन एमिनिटी नहीं होगा तब वहां पर जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका शफीए जार हो जाएगा और शफीए जार में प्रियम्पशन नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए शफीए खलित के रिगार्डिंग? शफीए खलित के रिगार्डिंग आपका नेबरहुड होना चाहिए और उसके साथ साथ कॉमन एमिनिटी भी होना चाहिए। कॉमन एमिनिटी क्या? कि सपोज आपका कॉमन स्टेयर्स हैं, एक ही रास्ता है बिल्डिंग में जाने के लिए, कॉमन लिफ्ट है, कॉमन टंकी है पानी की जिससे दोनों को पानी मिल रहा है। तो यहां पर वो लोग नेबर हैं और नेबर होने के साथ साथ क्या है? वहां पर आपका कॉमन एमिनिटी भी है। तो विद रिस्पेक्ट टू शफीए खलित प्रियम्पशन जो होता है वो किस में होता है? वो सिर्फ और सिर्फ सुन्नी में होता है, शिया में नहीं होता है। तो अभी तक हमने 2 कैटेगरी डिस्कस करी। सबसे पहली कैटेगरी हमने डिस्कस करी दैट इज शफीए जार। शफीए जार में प्रियम्पशन ना ही सुन्नी में होता है ना ही शिया में होता है। दूसरा हमने डिस्कस करा शफीए खलित। शफीए खलित जहां पर क्या है? जहां पर आप प्रियम्पशन क्लेम कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ नेबरहुड प्लस कॉमन एमिनिटी, तब वहां पर सुन्नी में प्रियम्पशन होता है, शिया में नहीं होता है। और जो तीसरी जो कैटेगरी है प्रियम्पशन में वो है शफीए शारिक। अब ये शफीए शारिक क्या होता है? शफीए शारिक होता है कि जहां पर दोनों लोग, दोनों नेबर क्या हैं? वो आपके ब्लड रिलेशन में है। कैसे ब्लड रिलेशन में है? कि सपोज मिस्टर वाई और मिस्टर जेड क्या जो है आपका कोई एक कॉमन रिलेटिव है और जब उस कॉमन रिलेटिव की डेथ होगी तो ये दोनों के दोनों मिस्टर वाई और जेड क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर्टी में इनहेरिट करेंगे। तो जहां पर ब्लड रिलेशन है या फिर जहां पर ब्लड रिलेशन नहीं है बल्कि क्या है? जहां पर वो आपके को ओनर्स हैं, जॉइंट ओनर्स हैं, तो वहां पर नेबरहुड के साथ क्या है? नेबरहुड के साथ साथ या तो आपका ब्लड रिलेशन है या फिर जॉइंट ओनरशिप है। तो इसमें जो है आपका प्रियम्पशन का राइट शिया में भी होता है और सुन्नी में भी होता है। ये बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। इसलिए जो यहां पे जो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी, उसको मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस के रिगार्डिंग है। को ओनर्स के रिगार्डिंग है,
नेबर्स के रिगार्डिंग है, लेकिन नेबर्स के रिगार्डिंग आपका कब है? रिलेटिव्स के रिगार्डिंग है, लेकिन कब है? तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए विद रिस्पेक्ट टू प्रीएम्पशन। आगे चलते हैं। अब यहां पर आपका टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है कि प्रीएम्पशन जो है वो कहां पर होगा, क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी चीजों को हम समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी सेल। द प्रॉपर्टी मस्ट बी सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी, नॉट गिफ्टेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रॉपर्टी है यहां पर समझते हैं ये मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी है, ये मिस्टर वाई की प्रॉपर्टी है, और मिस्टर वाई अपनी प्रॉपर्टी किसको सोल्ड कर देते हैं? मिस्टर वाई अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड कर देते हैं मिस्टर ए को। तो यहां पर मिस्टर वाई ने प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी है। जब प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाएगी, सोल्ड होने के बाद आपका सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाएगा, तब जाकर प्रीएम्पशन का राइट आता है मिस्टर एक्स के पास। क्लियर? समझ में आया? तो प्रीएम्पशन का राइट मुस्लिम लॉ में कब अराइज होता है? आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सेल डीड, जब प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दी गई है। तो अब आपको रियल मीनिंग प्रीएम्पशन का समझ में आएगा। तो यहां पर प्रीएम्प्टर कर क्या रहा है? यहां पर प्रीएम्प्टर प्रॉपर्टी को रीपरचेज कर रहा है फ्रॉम द बायर एंड द सेलर। सेकंड, the owner must notify the preemptor of the sale, allowing them to exercise the right। तो यहां पर जो है जैसे ही आपका पता चलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, तब वहां पर मिस्टर वाई जो है वो क्या करेगा? वो आपका प्रीएम्पशन के रिगार्डिंग अप्लाई करेगा। टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट क्या है? एज पर आर्टिकल 97 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, जो टाइम पीरियड है वो कितना है? टाइम पीरियड आपका 1 मंथ है विद रिस्पेक्ट टू प्रीएम्पशन। नेक्स्ट, कंक्लूजन। जब हम बात करते हैं प्रीएम्पशन की, तब वहां पर हमारा क्या क्या चीजें निकल कर आता है आपका सामने। हमारा पहला पॉइंट ये निकल कर आता है कि ये क्या करता है? ये प्रीएम्पशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को। It safeguards the interest of the co-owners and neighbors by preventing the intrusion of outsiders। यह हमने पर्पस में भी देखा था। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से प्रीएम्पशन का राइट मुस्लिम लॉ में दिया गया है। Preserving community, the right of preemption helps maintain the cohesion and homogeneity of Muslim neighborhood in India। और तीसरा हमारा क्या निकल कर आता है? दैट इज द प्रैक्टिकल चैलेंजेस, कि जो मैंने आपको बताया कि एक तरफ हमारा क्या है, एक तरफ प्रीएम्पशन का राइट है, तो दूसरी तरफ सेलर के पास क्या है? आर्टिकल 300 कैपिटल ए है। तब वहां पर आप जो है अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सेल, के आप जो है अपने नेबर को ही सेल करोगे और किसी को सेल नहीं करोगे। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है विद रिस्पेक्ट टू प्रीएम्पशन, कि सिर्फ और सिर्फ नेबरहुड से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपकी अदर कंडीशंस भी होनी चाहिए। अगर आपने वो अदर कंडीशंस फुलफिल करी तब तो प्रीएम्पशन होगा, अदरवाइज कोर्ट जो है वो प्रीएम्पशन को अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो है आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था विद रिस्पेक्ट टू प्रीएम्पशन। अब इसके रिगार्डिंग पूरा प्रोसीजर भी है, प्लस शिया सुन्नी में देखा भी जाएगा कि किस तरह से जो है आपका पूरा प्रोसीजर है, कि किस तरह से पहला कॉल करा जाएगा, किस तरह से दूसरा कॉल करा जाएगा, और किस तरह से और कहां पर तीसरा कॉल करा जाएगा। उसके रिगार्डिंग हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको प्रीएम्पशन के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल गया होगा कि प्रीएम्पशन अंडर मुस्लिम लॉ होता क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी के रिगार्डिंग हम आपका दूसरा कंटिन्यूटी में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।